अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। कई माह की सियासी और अदालती कशमकश के बाद बिलाखिर तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा करने में कामयाब हो गई। लेकिन इस जलसे के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन और आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जराये के मुताबिक शेर अफजल मरवत को कल के जलसे में की जाने वाली कानून की खिलाफ वर्जियों की वजह से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस जरा ये दावा कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत आजम सवाती, नईम पंजोता, आमिर मुगल, हम्माद अजहर, खालिद खुर्शीद, जरताज गुल और कमल चौधरी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जराये के मुताबिक पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं के खिलाफ पुरअमन इज्तिमा अमन आमा बिल के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं और बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, जरताज गुल, आमिर मुगल, शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत मुकदमात में नामजद हैं। जबकि सिमाबिया ताहिर और राजा बशारत समेत 28 मकामी रहनुमा भी मुकदमात में नामजद हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक पुलिस ने रूट की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई कारकुनों को रोका। कारकुनों की जानिब से पत्थरों और डंडों से पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस ने शेलिंग की और मौके से 17 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। तराई के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात 3 थानों में दर्ज किए गए हैं। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर 2024 के तहत दर्ज किए गए हैं। मुकदमात में कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़फोड़ और दफा 144 की दफात भी शामिल हैं। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है। बैरिस्टर गौहर समेत कई पीटीआई रहनुमा पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे। क्या हो रहा है इस वक्त हम जानेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर नौरीन सलीम मौजूद हैं। इसके अलावा हैदर शिराजी के पास भी इतलात हैं, वो भी बैरिस्टर गौहर के हवाले से क्या मामला हुए उनसे पूछेंगे। हैदर शिराजी, पहले आप बताइएगा क्या एग्जैक्टली हुआ है, अभी क्या डेवलपमेंट है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, इसके अलावा शेर अफजल मरवत जो सीनियर रहनुमा है, जबकि तर्जमान साबिक तर्जमान शुएब शाहीन, ये 3 रहनुमा हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। इस सिलसिले में आज तकरीबन 6 बजे पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट हाउस के मेन गेट पर पहुंच चुकी थी और पीटीआई इस हवाले से अपोजिशन चैम्बर में जब हमने बात की तो उन्होंने इस खदशे का उस वक्त इजहार कर दिया था कि पीटीआई की क़यादत की गिरफ्तारी के लिए ये पुलिस मौजूद है। इस दौरान उमर अयूब खान और जरताज गुल को बताया गया कि आपको गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है, जिस पर उमर अयूब खान और जरताज गुल के बारे में बताया जा रहा है वो पहले ही पार्लियामेंट हाउस से रवाना हुए और इसके अलावा थोड़ी देर गुजरी कि शेर अफजल मरवत जिस वक्त पार्लियामेंट कौमी असेंबली का इजलास खत्म हुआ तो शेर अफजल मरवत दावर कुंडी के हमरा जो कि एमएनए है खैबर पख्तूनख्वा से, वो गेट पर पहुंचे और शेर अफजल मरवत को गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची थी। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी गुफ्तगू हुई कि वारंट गिरफ्तारी हमें दिखाया जाए, जिसके बाद शेर अफजल मरवत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तकरीबन ये उसके बाद थोड़ी देर बाद शुएब शाहीन के जो ऑफिस है वहां से उनके साथियों ने हमें ये आगाह किया कि शुएब शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर गौहर जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद थे, पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने अपने साथियों के साथ मुशावरत की। शेख वकास अकरम, साहबजादा हामिद रजा और ज़ैन कुरैशी के हमरा वो मौजूद थे। इस दौरान बैरिस्टर गौहर जिस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे तो उन्होंने कानूनी टीम को भी बुलाया और मुशावरत की कि ये क्या मामला चल रहे हैं। बैरिस्टर गौहर के इसी दौरान पार्टी की सीनियर क़यादत के साथ राब्ते हुए और इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अगर मुझे गिरफ्तार करना ये चाहती है तो मैं खुद बाहर जा रहा हूं। जिसके बाद उन्होंने पार्टी के तमाम सीनियर ओहदेदार बशमूल असद कैसर उनको कहा कि मैं अगर गिरफ्तार करते रहे तो मैं बाहर जाता हूं। पार्लियामेंट की राहदारियों से वो बाहर निकले और पार्लियामेंट की गेट के पर पहुंचे जहां पर पुलिस पहले से मौजूद थी। बैरिस्टर गौहर को वहां पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार करके ले जा चुकी है। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर से गिरफ्तारी से कबल और पीटीआई के सीनियर क़यादत से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमें मालूमात नहीं है, लेकिन हमें पुलिस के राब्तों के बाद ये पता चला है कि 3 मुख्तलिफ मुकदमात हैं जिनका ताल्लुक गुज़श्ता रोज के जलसे से है। मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं क्योंकि आपने पीटीआई की जो अंदरूनी मामलात हैं उस पर भी बात की है कि जो कुछ गडापुर ने कल तकरीर की उसके बाद क्या क़यादत के अंदर बड़ी तशवीश पहले ही पाई जा रही थी कि कुछ हो सकता है, मैं बात करूंगा, मगर मैं पहले नौरीन सलीम से पूछ लूं, वो आई विटनेस है कि क्या हो रहा था उस वक्त। नौरीन, क्या हो रहा था? क्या ये रहनुमा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गिरफ्तारियां होने जा रही हैं? अचानक हुआ? क्या हुआ? पुलिस क्या कह रही थी? रहनुमा क्या कह रहे थे? शाहजेब, जब हम लोग पार्लियामेंट का इजलास जारी था तो उसके बीच में या तकरीबन कह लें इख्तिताम तक हम लोगों को अंदर थोड़ी सी मालूमात मिलना शुरू हो गई थी कि बाहर गेट नंबर 1 के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, ख़वातीन और मर्द पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और
कुछ पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद जब इजलास का इख्तिताम हुआ तो तमाम रहनुमा आराम से बाहर निकलना शुरू हुए। हम लोग वहाँ पहुँचे, तमाम मीडिया वहाँ मौजूद था। हमने देखा पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, उनके पास फ्लड लाइट्स थी और वो गाड़ियों को चेक कर रहे थे। वहाँ एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आज गिरफ्तार कर रहे हैं? कह रहे हैं हाँ। मैंने कहा कितने लोगों को गिरफ्तार करना है, आपके पास कितनों की लिस्ट है? उन्होंने कहा मेरे पास 4 लोगों की लिस्ट है जो पीटीआई के रहनुमा हैं। इसके बाद हमने पूछा, वही उनसे तफसील पूछी तो थोड़ी देर बाद शेर अफजल मरवत की गाड़ी आई। इस दौरान पीटीआई के दीगर रहनुमा आराम से जाते रहे। पुलिस ने उन्हें कुछ नहीं कहा, जिसमें अली मोहम्मद खान शामिल हैं, आमिर डोगर शामिल हैं। वो लोग इसमें उनकी लिस्ट में शामिल नहीं थे। लेकिन जब शेर अफजल मरवत आए तो पुलिस एकदम उनकी तरफ दौड़ी और उनकी गाड़ी को घेरे में ले लिया और इसी मज़ाहमत के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। इस लिस्ट में जरताज गुल भी शामिल थी, लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार शायद नहीं हो सकी। जी मैं और हैदर, आप ये बताइएगा कि इस वक्त जैसे ये बता रही है कि अचानक ये किस तरीके से मामला हुआ, पार्लियामेंट को कवर कर रही थी, फिर लोग निकले, गिरफ्तार हुए। आपकी जब आज क़यादत से बात हो रही थी, कल जो गंडापुर साहब की तकरीर थी, उसके बाद क्या लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे क़यादत में कि हमारे ऊपर एक नए क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल। ये जिस वक्त अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की, उस तकरीर के 3 मुख्तलिफ हिस्से थे। एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, दूसरा सियासी जमातों के हवाले से, तीसरा सहाफ़ियों के हवाले से। इन तीनों मामलात पर आज पीटीआई की सीनियर क़यादत बशमूल बैरिस्टर गौहर और इसके अलावा तमाम रहनुमा, और सिर्फ यही नहीं, अपोजिशन इत्तेहाद के जमातों से भी मेरी बात हुई है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ जो अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की वो सदारती खुतबा नहीं था, उन्होंने पार्टी पॉलिसी के बयान करनी थी, उन्होंने बहुत सख्त तकरीर की है और ये तकरीर नहीं होनी चाहिए। आज मैं आपको एक और बात बताऊं, आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसके बाद बैरिस्टर गौहर के हमरा साथी मौजूद थे। उन्होंने इस अली अमीन गंडापुर की तकरीर का जिक्र करते हुए कहा कि ये तकरीर क्या आपसे मशवरा किया गया या पार्टी क़यादत से मशवरा किया गया? अली अमीन गंडापुर ने जो गुफ्तगू की तो बैरिस्टर गौहर की जानिब से हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मुझसे किसी किस्म की कोई इस तकरीर के हवाले से ना ही मुशावरत हुई और ना ही बातचीत हुई। यानी अली अमीन गंडापुर की तकरीर के हवाले से पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा जिनने अपना नाम ना जाहिर करने के हवाले से हमें बताया कि चूंकि पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त परेशानियां हैं, इख्तलाफ हैं, या फिर अली अमीन गंडापुर के हवाले से वो सामने आए तो पार्टी एक्शन ले सकती है, तो उन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह बताया है कि गुज़श्ता रोज होने वाली तकरीर की वजह से पार्टी के तकरीबन सीनियर क़यादत वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसी सिलसिले में पार्टी क़यादत की जानिब से अली अमीन गंडापुर से भी राब्ता किया गया कि पहले सहाफ़ियों के हवाले से आप माजरत करें। दूसरा ये कि उन्होंने जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी गुफ्तगू की, इस पर आज पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद भी पार्टी की जो एमएनएज हैं उन्होंने मुशावरत की और ये कहा कि इस तरह सख्त पैगाम हमें नहीं देना चाहिए था। और एक रहनुमा जिनका सीनियर रहनुमा जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, उन्होंने आज पार्लिमानी मीटिंग के बाद ये बैरिस्टर गौहर को कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह 2 हफ्ते की डेडलाइन देकर कहा है कि खान को अगर ना निकाला तो मैं खुद निकालूंगा, इसके बाद हम मीडिया पर जवाब नहीं दे सकते कि इस हवाले से हमारी हिकमत अमली क्या है, ना ही हमें कोई हिकमत अमली बताई गई। इसके अलावा हमें बगैर मुशावरत के ये सब कुछ हुआ। और एक और बात जिसका ताल्लुक अली अमीन गंडापुर और सीनियर क़यादत के आइंदा के जलसों से है, बताया यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से आइंदा इस तरह सदारती मामलात या अहम मामलात अली अमीन गंडापुर के हवाले नहीं किए जाएंगे। इस हवाले से सीनियर रहनुमा ने आज जियो न्यूज से या मुझसे पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज जो गुफ्तगू की उसके नताइज पार्टी पर या हम पर आ सकते हैं। इस वजह से हम चाहते हैं कि आइंदा किसी जलसे या जुलूस में उनके हवाले से मशवरा पहले हो और फिर उसके बाद इजाजत दीजिए और महदूद तकारीर हो। वैसे मैं अब जो भी डेवलपमेंट होती है आप दोनों से इस हवाले से मजीद हम मालूम करेंगे, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि पुलिस का मजीद गिरफ्तारियों का इरादा है। हम आप दोनों से दोबारा भी बात करेंगे जैसी कोई नई डेवलपमेंट होती है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी दारुल हुकूमत में हुकूमती रुकावटों के बावजूद तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, लेकिन इस जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तकरीर के बाद ये सवाल पैदा हो गया है कि इस जलसे और ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर की तकरीर का तहरीक इंसाफ को सियासी फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। और उसके बाद अब खुद हैदर शराजी बता रहे थे कि पार्टी के अंदर
ये इस वक्त बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बात की, जिस तरीके से उन्होंने सहाफ़ियों पर तनकीद की, उसकी तो पार्टी माजरत भी करती नज़र आई है, पार्टी के दीगर रहनुमा माजरत करते नज़र आए हैं। मगर 2 हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा कराने की बात हो, इस्टेब्लिशमेंट पर जो बराह रास्त तनकीद की गई, वो अब हैदर शराजी बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इस हवाले से इमरान खान ने भी रद्द-ए-अमल दिया। आज अडयाला जेल में इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 22 अगस्त का जलसा इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मैंने मुलतवी किया था। इमरान खान ने मजीद कहा कि आजम सवाती सुबह 7 बजे मेरे पास आए और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। आजम सवाती ने मुझे पैगाम दिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने दरख्वास्त की है कि मुल्क की खातिर जलसा मुलतवी कर दें। इस्टेब्लिशमेंट ने ज़मानत दी थी कि 8 सितंबर के जलसे में मुकम्मल सहूलत फराम करेंगे। इसी पैगाम पर पाकिस्तान की खातिर 22 अगस्त का जलसा मैंने मुलतवी किया। पैगाम दिया गया था कि एक जानिब क्रिकेट मैच है, दूसरी जानिब मजहबी जमातों का इस्लामाबाद में एहतजाज है, मुल्क में इंतशार फैल सकता है। अली अमीन गंडापुर की जानिब से जलसे में सहाफ़ियों के खिलाफ नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करने पर सहाफ़ियों ने इमरान खान के सामने एहतजाज किया और कहा कि अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों को धमकियाँ दी, नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे नहीं पता कि अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा है, मैं तो जेल में हूँ। सहाफ़ी ने इस पर कहा कि आपको सारी चीज़ों का इल्म होता है, सहाफ़ियों को गालियाँ पढ़ने का आपको इल्म नहीं है। लेकिन इमरान खान ने फिर यही कहा कि मैं जेल में हूँ, मुझे नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर हम शब्बीर डार से पूछेंगे कि इमरान खान से उनकी क्या बात हुई। इसके अलावा मुनीफ फारूक और शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे पूछेंगे कि जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं इसका क्या मामला है। पहले हम मुनीफ फारूक और शहजाद इकबाल की तरफ चलते हैं, फिर शब्बीर डार से हम पूछेंगे आज इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज के बारे में और वो क्या इस हवाले से कह रहे थे। मुनीफ फारूक, पहले आप बताइएगा, क्या ये अचानक एक क्रैकडाउन शुरू हुआ है? हमें हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि कल जो कुछ बोला है गंडापुर साहब ने, उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मगर ये गिरफ्तारियां, क्या ये एक ऐसा वाकया 9 मई के बाद जो क्रैकडाउन शुरू हुआ था वैसा क्रैकडाउन का सामना करना पड़ सकता है पार्टी को? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, कल जो खास तौर पर तकारीर की गई, एक तो खालिद खुर्शीद के जानिब से और ख़ास तौर पर जो अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से, उसके बाद बड़ा ब्लो बैक आया है। और जो वीडियो बयान चलाया गया मुराद सईद साहब का, जिसमें बगैर नाम लिए डायरेक्ट हद उसका बनाया गया पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। और इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो सेंटिमेंट पाया जाता है वो बेसिकली ये है कि आपको हमने गुंजाइश दी सियासी तौर पर, आपने उस सियासी गुंजाइश का नाजायज फायदा उठाया, और अब जिस तरीके से कानून अपना रास्ता लेगा वो सबको नजर आएगा। ये जो हो रहा है शाहजेब साहब, ये कल रात को ही काफी ज्यादा प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि अब ऐसे ही होगा। पहले भी जब कोई क्रैकडाउन होता है तो इसी तरह ही होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जलसे लेट हो जाते हैं, जलसों में लेट लोग फारिग होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी ने किसी का कत्ल कर दिया हो। लेकिन जो जबान इस्तेमाल की गई, मेरे ख्याल में ये रिएक्शन उसी का आउटकम है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसके अंदर तो कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनकी तकारीर के अंदर कोई ऐसी काबिल एतराज बात नहीं थी, सियासी बातें जरूर थी। लेकिन जिस तरह गौहर खान साहब को भी गिरफ्तार किया गया है, तो बेशक सामने तो वो कानून रखा जाएगा कि आपके ऊपर पाबंदी थी कि आप इस इज्तिमा को टाइम पर खत्म करेंगे, आपने नहीं किया, लिहाजा आपने कानून को वायलेट किया। लेकिन जो इसके पीछे जो ट्रिगर है असल, वो बेसिकली वो नफरत है जो कि कल अली अमीन गंडापुर साहब ने खास तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, फौज को एड्रेस करके कही, फिर DGISPR को एड्रेस करके जो उन्होंने कहा, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। और जो ज्यादा बात तकलीफ दे है वो कुछ इस तरह से नजर आ रही है कि शायद ये बहुत सारी चीजों को एक्सपेडाइट कर देगा। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि शायद बड़ी जल्दबाजी में अब आपको होते हुए नजर आए, जो कि शायद तहरीक इंसाफ के लिए, मुल्क के सियासी निजाम के लिए अच्छे नहीं है। उससे मजीद अनसर्टेनिटी भी बढ़ेगी और जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बजाय इसके कि कम हो, मुझे नहीं लगता कि वो कम होगा, बल्कि वो शायद और ज्यादा हो जाए। शहजाद, कल जब ज़ाहिर जलसा हुआ, आपका शो था, आप उसको तफसील से कवर भी कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ कांटेक्ट में होंगे, कल असद कैसर साहब आपके प्रोग्राम में भी मौजूद थे। क्या ये तवक्को कर रही थी तहरीक इंसाफ के जो कर गए गंडापुर साहब, उसके कॉन्सिक्वेंसेज अब पार्टी को भुगतने पड़ेंगे, या ओवर रिएक्शन है ये जितनी तेजी से गिरफ्तारी हुई है? ज़ाहिर बैरिस्टर गौहर तो एक सेन वॉइस समझे जाते हैं, जैसा मुनीब ने कहा, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पॉलिटिकल बात की थी वो भी गिरफ्तार हो गए। देखें, बहुत शुक्रिया शाहजेब, आपने शुरू में कहा कि जो सियासी एक्टिविटी थी, कल जलसा था PTI का, उसका फायदा उनको पहुंचेगा या उनको नुकसान होगा। फायदा तो हर लिहाज से उनको पहुंचना चाहिए था,
क्योंकि इस्लामाबाद में वो कई मरतबा अटेम्प्ट कर चुके हैं जलसा करने की, कभी एनओसी नहीं मिलता था। जब एनओसी मिला, जलसा करने जा रहे थे तो फिर हुकूमत की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि जलसा मौखर करें, जिसका बड़ा एक बैकलैश आया पार्टी में उस वक्त, जिसका इजहार खुद इमरान खान भी कर चुके हैं सहाफियों के सामने अडियाला जेल में। लेकिन फिर कल एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पे उन्होंने तमाम तर रुकावटों के बावजूद, हम इस्लामाबाद में रहते हैं, हमें पता है इस्लामाबाद में जो जलसा था, जलसागाह जो थी वो तकरीबन यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस्लामाबाद में जगह जगह जो है कंटेनर लगाए हुए थे, तो जो शहरी थे उनको भी परेशानियां हो रही थी। और शहरी जो है इस तनकीद हुकूमत पे कर रहे थे कि जब इतना दूर जलसा हो रहा है तो यहाँ पे क्यों शहरियों को परेशान किया जा रहा है। तो पता नहीं क्या फेयर था, क्योंकि जब भी हुकूमत कोई फैसला करती है इस तरीके का, आपको कैपेसिटी देखनी चाहिए, आपको इरादा देखना चाहिए। और कल हमें पता था कि तहरीक इंसाफ की कैपेसिटी ये नहीं है कि वो ब्लू एरिया पे आ जाए या रेड जोन में आ जाए, या वो माजी में इमरान खान जब कहते थे कि डी चौक पहुंचो, इस तरह के बयान कल हमें एटलीस्ट नहीं नजर आ रहे थे। तो एक सियासी एक्टिविटी करके, एक सियासी मजमा इकट्ठा करके वो अपने लिए बड़ी स्पेस गेन कर सकते थे, जो उन्होंने की भी, एक साइजेबल क्राउड उन्होंने इकट्ठा कर लिया। लेकिन जो तकारीर कल वहां पे की गई, और बिलखसूस अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर थी, जिसमें उन्होंने वायलेंस का जिक्र किया कि हम खुद इमरान खान को छुड़वा लेंगे अगर कानूनी तौर पे 2 हफ्ते में उनको रिहा नहीं किया जाता, हम पंजाब जाएंगे और ऐसी की तैसी कर देंगे, जो लबो लहजा, जो धमकी आमेज लहजे में वो बात कर रहे थे, उसने बहुत हद तक जो है काम खराब किया है तहरीक इंसाफ के लिए। कल मुनीब मेरे शोबे थे, मैं उनसे यही सवाल कर रहा था कि अब आपको लगता है कि इससे फायदा होगा या सियासी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी तहरीक इंसाफ को, और वो कॉस्ट आपको नजर भी आ रही है। अली अमीन गंडापुर ने ना सिर्फ फौज के हवाले से बात की, जो देखिए एक तनकीद होती है ना शाहजेब, जो आप और हम बैठ के यहाँ पे करते हैं, एक असूली बात है, एक आईनी बात है कि हर इदारे को इंक्लूडिंग फौज अपने दायरे कार में रहे, सियासत में ना दखल अंदाजी करें, ये बात करने पे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आप उससे आगे जाके एक धमकी आमेज लहजे में बात करते हैं कि नहीं, अगर तुमने अपना इदारा ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हारा इदारा ठीक करूंगा, तो फिर उसके रिपरकशंस होते हैं जो आज हम देख रहे हैं। मतलब ये एक बड़ी अहम बात है कि ये फिर सस्टेन भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं आप दोनों का और तफसीली तज्जिया इस पर मालूम करूंगा, और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है। शब्बीर डार से हम पूछते हैं, ज़ाहिर है आज इमरान खान साहब ने बात की सहाफ़ियों से। शब्बीर, जो सवाल जवाब लग रहा है कि वो अनजान बन गया, कि उन्हें नहीं पता था कि गंडापुर साहब ने क्या कहा है, मगर सहाफ़ियों ने फिर भी इंसिस्ट किया। वैसे तो उसूली तौर पर जेल में वो अगर कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता तो नहीं पता, मगर आप लोगों ने इंसिस्ट किया, आपको सब पता होता है और इस बात का नहीं पता। तो इमरान खान साहब का तो अपना स्टाइल ऐसा है कि वो बराह रास्त तनकीद करते हैं, मीडिया पर भी तनकीद करते हैं। तो वो खुश थे आज जो कुछ कल हुआ, या थोड़ा परेशान थे? नहीं, परेशान तो नहीं थे वो। अलबत्ता सहाफ़ियों ने इस बात पर एहतजाज रिकॉर्ड करा है कि गुज़श्ता रोज़ जो अली अमीन गंडापुर ने जलसे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की है और जो धमकियाँ दी हैं, उससे मुतल्लिक इमरान खान को बताया गया कि अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों को धमकी दी है और बड़ी बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल की है। इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा है, मैं तो जेल में हूँ। इस पर सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपको तो सारी चीज़ें पता होती हैं, आपको अपने वकला बताते हैं, पार्टी रहनुमा बताते हैं, तो आपको ये कैसे नहीं पता है कि सहाफ़ियों को गालियां दी गई हैं, धमकियां दी गई हैं? खैर, उस पर इमरान खान ने दोबारा कहा कि मैं जेल में हूं, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, और उसके बाद वो अपनी निशस्त की तरफ जो है चल पड़े। अच्छा, आज उन्होंने फिर एक मरतबा फिर जो नैब तरमीम केस है, इस पर बड़ी तनकीद की कि ये NRO हुआ है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इसको जायज़ करार दिया गया है, और जो हुक्मरान करप्शन कर रहे हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। मैंने उनसे पूछा कि खान साहब, ये जो नैब तरमीम का फ़ैसला आया है, आपने तो इसी के तहत जो अपनी बरियत की दरख्वास्त दायर की है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में, तो इसका मतलब आप भी इस नैब तरमीम से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे सारे केसेस जो हैं वो झूठे हैं, इसमें कुछ भी साबित नहीं हो चुका है। मैंने उनसे कहा कि अगर आपके केसेस झूठे हैं तो आप केस लड़ते, आप इन तरामीम का सहारा क्यों ले रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये कानूनी मामला है, इस पर इसको छोड़ दें। मैंने कहा कि नहीं, आपकी जो पिटीशन है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में, उसको बेस इस पे बनाया गया है कि जो नैब तरामीम फैसला आया है उन सारे नुकात को उस पिटीशन में डिस्कस किया गया है और आपने उसमें नैब तरामीम का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि मेरे सारे केसेस झूठे हैं, नैब
नैब अभी तक कुछ भी साबित नहीं कर पाया है और मैं अभी भी नैब तरमीम का जो फैसला है इसके खिलाफ हूँ। मैं इससे पहले भी इसके खिलाफ अदालत में गया था, लेकिन चूंकि अब कानून जो है वो मुल्क का कानून बन गया है, लॉ ऑफ द लैंड बन गया है, लिहाजा इसके तहत हम जो हमारे वकला है, जो मेरी लीगल टीम है, वो प्रोसीड कर रही है। इस पर उन्होंने दोबारा कहा कि जो तोशाखाना केस है ये, मगर मुझे ये भी बताइएगा कि उन्होंने आज ये माना खुद कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर ही अपना 22 का जलसा मंसूख किया था, कैटेगोरिकली कहा उन्होंने। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जो 22 अगस्त का जलसा हमने मंसूख किया, मुझे आज़म खान सवाती के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाया गया कि जो 22 अगस्त का जलसा है वो आप मंसूख करें, क्योंकि हालात इस्लामाबाद में जो है मखदूश है, क्योंकि एक केस सुप्रीम कोर्ट में है और मैचेस भी हो रहे हैं रावलपिंडी में, टेस्ट मैचेस, लिहाजा बाकायदा। तो अच्छा, दोबारा उनसे पूछा गया कि आप इस बात की तस्दीक करें, क्योंकि जब आपने जलसा मंसूख किया उस वक्त आप बड़े एक्साइटेड थे, खुश थे कि आपके साथ राब्ता हुआ है, क्या आप अब ये एक्सेप्ट करें? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया आज़म खान सवाती के ज़रिए और मुझे बाकायदा तौर पर ये रिक्वेस्ट की गई आप जलसा मंसूख करें। लेकिन जो 8 सितंबर का जलसा था हमारा, उसके लिए हमें कहा गया कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, कोई रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो रुकावटें डाली गई, जुड़वा शहरों को बंद किया गया, कंटेनर्स लगा दिए गए, तो इससे ये साबित हुआ कि हमें जलसा मुकम्मल तौर पर, आज़ादाना तौर पर नहीं करने दिया गया। बहुत शुक्रिया। इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है मुनीब के, बाकायदा तौर पर खुद गंडापुर साहब कहते हैं कि मेरा ही राब्ता था और बड़ी आला सतह पर यह राब्ता हुआ होगा, क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, वो कह चुके हैं ये। अब इमरान खान साहब भी आज मान रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे पैगाम भेजा था, तो एक कम से कम राब्ता बहाल होता गंडापुर साहब के जरिए है। उनकी खुद आर्मी चीफ से भी मुलाकातें हो रही हैं और वही फिर बड़ी सख्त तकरीर करते हैं। पार्टी के अंदर 2 राय हैं, एक तो जाहिर है वो एक खुदकुश हमले के तौर पर देख रहे हैं पार्टी के ऊपर ही कि पता नहीं गंडापुर साहब ने क्या कर दिया, दूसरा ये भी है कि उनकी किसी ना किसी लेवल पर अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने जो किया सोच समझ कर किया। दूसरी तरफ इस बात को कैसे लिया जा रहा है कि कहीं ना कोई अंडरस्टैंडिंग है? शाहजेब साहब, इसमें अंडरस्टैंडिंग का पहलू तो कोई ऐसा नहीं है। जो इमीडिएट रिएक्शन था वो कल मैंने, जिस तरह शहजाद साहब बता रहे हैं, इन्हीं के प्रोग्राम में मैंने इनके प्रोग्राम में जाने से कुछ चंद मिनट पहले जब मैंने गुफ्तगू की, पता करने की कोशिश की, तो बहुत से जिन लोगों से बात की उन्होंने कहा कि यार ये कुछ अजीब सी कुछ चीजें इस तरह इस्तेमाल की उन्होंने गंडापुर साहब के हवाले से और कहा ये अजीब कैरेक्टर है हमारे, आके तो मिन्नते तरले कर रहे होते हैं, छोटे छोटे कंसेशन हमसे ले रहे होते हैं। और फिर शायद किसी ने भी शकूक का इजहार किया कि शायद वो अंडर इन्फ्लुएंस हो, शायद उन्होंने कुछ किया हुआ हो। तो अब लेकिन बुनियादी बात सिर्फ ये है कि जो राब्ते की बात है एस्टेब्लिशमेंट से, मेरे ख्याल में गंडापुर साहब के हवाले से मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा। इनफैक्ट जिस दिन ये जलसा मंसूख हुआ, मैंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी कहा और गालिबन आपके प्रोग्राम में मैं हाजिर हुआ, तो मैंने यही कहा कि गंडापुर साहब भी सारे मामले में इस्तेमाल हो गए। शाहजेब साहब, अगर आप उसको ट्रैक करें तो आप ही के चैनल पे, जियो न्यूज पे सबसे पहले ये खबर ब्रेक की गई कि जिस दिन इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल फैज हमीद का ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो विद इन मिनट्स उसके ऊपर रिएक्शन आया। जियो न्यूज ने इसे नशर किया कि सिक्योरिटी जराये का ये रिएक्शन है, और ये उस जलसा मुलतवी होने से कोई 1 दिन पहले की बात है या मैक्सिमम 2 दिन पहले की। तो मेरे ख्याल में बड़ा ही कोई बचगाना अप्रोच थी पूरी तहरीके इंसाफ बशमूल जनाब गंडापुर साहब के और इमरान खान साहब के, कि आपको एक वाज़ेह पैगाम मिल रहा है। कम से कम गंडापुर साहब तो बाहर है, उन्हें तो पता था कि एस्टैब्लिशमेंट का ये पैगाम है कि भाई आप कहते हैं ओपन ट्रायल, हम डिसाइड करेंगे कि हमने ट्रायल क्या करना है। हाँ, अलबत्ता आपका ट्रायल हम ओपन करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि आप क्या करते या करवाते रहे। अब 1 दिन में शाहजेब साहब कुछ ऐसा नहीं था जो तब्दील हो गया। और आप यकीन मानिए, जो पूरी एक्सरसाइज की गई, मैंने उस दिन भी अर्ज किया था, चंद बड़े जिम्मेदार सिविल अफसरान ने मुझसे इनफैक्ट बहुत सारी चीजें शेयर की कि जी ये फलाना फलाना बंदा, ये आप मैसेज पढ़ लीजिए, ये हमारे से राब्ते में था, और ये जी
जी मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, शराब से भी मौक़िफ़ लेता हूँ। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर सैफ साहब, बहुत शुक्रिया। कल का जलसा और अब इस्लामाबाद से बहुत तेज़ी से गिरफ्तारियाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की शुरू हो गई हैं। अब ज़ाहिर वजूहात तो ये बताई जा रही हैं कि जो पासदारी थी वो नहीं की गई SOPs की, इसके अलावा पुलिस के साथ आमना सामना हुआ, मगर खुद जो पार्टी के ज़राए हैं या फिर जो दूसरी तरफ से ज़राए हैं वो यही बता रहे हैं कि जो कल की तकरीर थी गंडापुर साहब की, उसका कॉन्सिक्वेंस है। कैसे देख रहे हैं आप? देखें शाहजेब, बहुत वाज़ेह सी बात है कि तकरीर में अगर कोई ऐसी बात की गई है जो काबिल एतराज़ हो तो उसके लिए अपना एक कानून मौजूद है। वो कानून आप एक्टिवेट करें, तकरीर के इक़्तिबासात पेश करें, अदालत फैसला करेगी और अदालत जो भी सजा दे वो सबको कबूल होता है, इसका कानून मौजूद है। इन्होंने जो कुछ भी किया, ना SOPs की कोई ऐसी खिलाफ वर्जी हुई, अगर कोई हुई भी है तो वो खिलाफ वर्जी इन्होंने खुद करवाई है, क्योंकि इन्होंने वो तमाम रास्ते बंद कर दिए थे जो रास्ते जलसागाह की तरफ जाते हैं। लोग जा ही नहीं सके और रोड जो है वो चौक हो गई थी, रास्ते चौक हो गए थे। लोग जो जलसे में थे वो बाहर नहीं निकल सके, जो बाहर थे वो अंदर नहीं आ सके। अब अगर उसकी वजह से ताखीर हुई है इनकी अपनी हरकत की वजह से, क्योंकि ये चाहते ये थे, हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह से भी, जिस तरह से भी मुमकिन हो, जलसे को नाकाम बनाया जाए और ऐसे इकदाम किए जाए ताकि कल हम उन पर पर्चे दर्ज कर सकें, मुकदमे दर्ज कर सकें, जो इनको एक जवाब मिल गया और इन्होंने ये कर दिखाया। लेकिन इतने सीनियर लेवल के पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट हाउस के गेट से गिरफ्तार करना और यूं जाल बिछाना जैसे कहीं आदि मुजरिम कोई बहुत बड़े दहशतगर्द जो है वो पार्लियामेंट हाउस में पनाह लिए हुए हैं और ये बहादुर पुलिस जो है हमारी उनको गिरफ्तार करने के लिए बाहर बैठी हुई है। इस तरह की हरकतें मेरे ख्याल में PTI को तो नहीं क्रश कर सकती, अलबत्ता इस मुल्क की जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान जरूर पहुंचाएंगी। इस मुल्क का निजाम जरूर मजरूर होगा कि एक तरफ तो एक काले कानून को पास करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, सदर साहब ने तमाम अपनी इत्तेहादी जमातों को डिनर पे बुलाया हुआ है। वहां पर यह तैयारी हो रही है कि पार्लियामेंट हाउस में हमने कवानीन पास करने हैं, काले कवानीन, शर्मनाक कवानीन, जबकि दूसरी तरफ PTI के लीडरान को गिरफ्तार पार्लियामेंट हाउस से किया जा रहा है ताकि एक तो पार्टी की तरफ से रेजिस्टेंस और मुजाहिमत ना हो कानून साजी में और दूसरी तरफ जो है ये बदले भी चुकाए जा सके। और बैरिस्टर साहब, मुझे ये भी बताएगा कि आपका कल की तकरीर के बाद, क्योंकि ज़ाहिर क्राउड था, जलसा हुआ, कुछ आमने सामने भी हो गए, क्या आपका खुद राब्ता हुआ गंडापुर साहब से? आपकी बात हुई क्या? उन्हें था कि कुछ ज्यादा हो गया, ज्यादा कर गए वो कल की तकरीर में, या वो ठीक थे कि हाँ जी जो बोला ठीक बोला मैंने? नहीं, देखें, गंडापुर साहब का अपना एक मौक़िफ़ था उनका, उसने उसका इजहार किया है और मैं ये समझता हूँ कि गंडापुर साहब को ने अगर कोई गलत बात की है तो वो बात जो है उसके लिए कानून मौजूद है ना। जैसे मैंने कहा, तकारीर, इश्तिआल अंगेज तकारीर का अपना एक कानून है, वो कल से नहीं बना, वो पहले से बना हुआ है। तो आप ले आए उसके जरिए उनके खिलाफ पर्चा करें अगर आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने गलत बात की है। लेकिन अगर नहीं की तो एक जवाब बना के कि कुछ जो है उनके अल्फाज को बुनियाद बनाकर पूरी पार्टी के खिलाफ क्रैक डाउन करना, एक मुंतखब वजीर आला को जो लाखों लोगों के वोट लेकर मुंतखब हुआ है उसके हवाले से अभी तक खबरें आ रही हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं, इस्लामाबाद पुलिस की टीम तश्कील दी गई है। इस तरह की हरकतें करना तो मैं समझता हूँ कि खुद ही अपने जमहूरी निजाम पे जो है गोलियां चलाने के मुतरादिफ है। सियासी और इस वक्त कहाँ हैं गंडापुर साहब? जी देखें, गंडापुर साहब से मैं राब्ते करने की कोशिश कर रहा हूं, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, उनका फोन भी बंद है, उनके जो करीबी स्टाफ है उनके फोन भी नहीं मिल रहे। तो यकीनन उनको, और इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ये बात आ रही है कि वो गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने स्पेशल जो है वो दस्ते तश्कील दिए हैं। तो ये कभी हुआ है यार पाकिस्तान की तारीख में कि इलेक्टेड वजीर आला को आप इस्लामाबाद से गिरफ्तार करें? मतलब ये तो बिल्कुल इंतहा कर दी है इन लोगों ने। और मेरा ये ख्याल है कि ये सब कुछ इनको ले डूबेगा। बस सिर्फ दुख इस बात का होता है कि मुल्क का निजाम जो है वो भी साथ जो है वो मजरूह हो रहा है। उन्होंने 2 हफ्ते की डेडलाइन दी, क्या एग्जैक्टली प्लान है? 2 हफ्ते में अगर नहीं रिहा होते इमरान खान साहब, कैसे उन्हें रिहा कराएंगे वो? देखें, 2 हफ्ते की डेडलाइन जो है वो बिल्कुल दी है, उन्होंने तकरीर में दी है, लेकिन पार्टी का अपना भी एक फैसला, ये तो उनका अपना एक ऐलान था, पार्टी का अपना फैसला भी होगा। यकीनन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, अदालती जंग जारी है, सियासी जंग जारी है, सब कुछ हो रहा है, इसलिए रिहा हो जाएंगे। देखें, ये डेडलाइंस वगैरह की सियासत कभी भी मैं इसके हक में नहीं होता। मैं समझता हूँ सियासत में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन बाहर सूरत अभी तो सूरत हाल डेडलाइन को छोड़ें, अब तो जो हो रहा है वो उसको देखें कि हमारे इलेक्टेड MNAs को पार्लियामेंट हाउस के गेट से गिरफ्तार किया जा रहा है, बैरिस्टर गौहर गिरफ्तार है, उमर अयूब गिरफ्तार है, शेर अब्दुल मरवत गिरफ्तार है। मतलब क्या हो रहा है? क्या ये जमहूरियत होती है? क्या एक न्यूक्लियर स्टेट जो कि
पाकि दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ताकत है, उसके साथ क्या इस तरह की निज़ाम के तहत क्या कोई मुल्क चलते हैं? तो ये शर्मनाक हरकतें जब आप बददियानत लोगों को इलेक्शन कमीशन की मिली भगत के साथ ला के बिठाएंगे ऐवानों में, तो ऐसी फैसले पे होते हैं। अब ये ऐसे ही फैसले हो रहे हैं। मगर मुझे इतना बताएगा कि गंडापुर साहब इस्लामाबाद में थे या पेशावर चले गए थे? देखें, मेरी उनके साथ बात हुई थी तकरीबन 3 बजे। वो उस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा क्योंकि मैंने इस्लामाबाद में एक मीटिंग में शिरकत करनी है, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। और कल सुबह 10 बजे से ऑनवर्ड्स उनका शेड्यूल जो है जारी हो चुका था मीटिंग्स का, तो के पेशावर में। लेकिन उसके बाद उनसे राब्ता कट गया और शाम के बाद 5-6 बजे के बाद उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो और साहब ये भी ठीक, बिल्कुल होप के वो खैरियत से हो। ये भी बताएगा कि कल के बाद क्योंकि पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने ज़राए से ज़ाहिर खबरें सामने आती रही कि उन्हें अब ये कंसर्न पैदा हो गया कि बहुत लिमिट्स क्रॉस कर गए गंडापुर साहब और पार्टी पर दोबारा सख्त टाइम आएगा। हालांकि हमारी कहीं ना कहीं ब्रिजेस बने थे, खुद गंडापुर साहब से एस्टैब्लिशमेंट का राब्ता था, 22 का जलसा मनसूख हुआ, 8 को आप लोगों ने ज़ाहिर कर लिया, रुकावटें ज़रूर डाली गई कि वो सारे ब्रिजेस बर्न हो गए। आपको ये एहसास खुद गंडापुर साहब को था या आप समझते हैं कि ज़्यादा हो गया कल जो पार्टी के अंदर एहसास है? मैं नहीं समझता कि कोई बात जो है वो दरवाजे बंद हो जाते हैं या ब्रिजेस जो हैं वो जल जाते हैं। कोई पुल नहीं जले। हम अभी तक इसी हुकूमत का, इसी मुल्क का, इसी रियासत की हम शहरी हैं और हम समझते हैं कि रियासती इदारों के साथ दरवाजे खुले ही रहते हैं। अगर किसी वक्त कोई गलतफहमी या कोई तलखी पैदा हो भी जाए तो वो कोई हतमी और कतई नहीं होती, उसके बाद रास्ते खुल जाते हैं। हम आज भी बिल्कुल हर मुस्बत बात के लिए तैयार हैं, लेकिन हर मनफी बात से इनकार करेंगे। किसी भी मनफी बात पर, किसी भी मनफी मुतालबे पर हम सर नहीं झुकाएंगे। उसूलों की सियासत करते रहे हैं। हमारा लीडर आज भी जेल में है। क्यों जेल में है? इसलिए कि वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। वो डील करके 100 बक्सों के साथ जद्दा नहीं भाग रहा। वो भाग कर वहां पे जो है वो 10 साल खजूरें खाने के लिए नहीं जाना चाह रहा। वो कहता है मैं जेल में रहूंगा, बर्दाश्त करूंगा और मुकाबला करूंगा, और वो कर रहा है। तो हमारे लोग मुकाबला कर, हमारी तो यास्मीन राशिद साहिबा जो 70 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है वो भी अस्पताल में पड़ी हुई मुकाबला ही कर रही है। तो हमारे साथ ये बात तो कोई करे ही ना कि हम कोई कंप्रोमाइज करेंगे। हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह जदोजहद करेंगे, लेकिन हम जमहूरियत और आईन के दायरे के तहत करेंगे। और मैं नहीं समझता कि गंडापुर साहब की तकरीर को जवाब बनाकर नेशन वाइड क्रैकडाउन का कोई जवाब बनता है। और साहब मुझे ये भी बताएगा कि एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारे रहनुमाओं ने तकरीर की, एग्जैक्टली किस बात पर इतना गुस्सा था गंडापुर साहब को? क्योंकि उनका तो कहीं ना कहीं राब्ता था, वो चीफ मिनिस्टर हैं और अच्छे लेवल पर उनका राब्ता था। वो खुद एक इंटरव्यू में कह चुके। इतना गुस्सा किस बात का था जो उन्होंने ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट पर इतनी बराह रास्त बातें की? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट पर कोई बात नहीं हुई, बस एक बात थी जो उन्होंने दोहराई। मैं समझता हूं कि वो आपने भी सुनी और पूरे पाकिस्तान ने भी सुनी। मैं तो यही कह रहा हूं कि उस बात पर अगर एतराज है तो उस तकरीर पर मुकदमा दर्ज करके आप यकीनन उनका ट्रायल करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि उस तकरीर को जवाब बनाकर ये जो क्रैक डाउन हो रहा है ये ना करें। और देखें शाहजेब, आप बार बार उसी की बात कर रहे हैं, गंडापुर साहब की तकरीर की, कि ये सब कुछ उसके नतीजे में हो रहा है। ये मुझे बताएं, ये जो हुकूमत में बैठे हुए चोर हैं जिन्होंने इक़्तिदार पर 2 नंबरी के जरिए कब्जा किया हुआ है बददियानती से, S47, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपने केसेस क्यों नहीं लेके जा रहे? ये अदालतों के सामने अपने इलेक्शन का मामला क्यों नहीं रखते, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पता चले कि कौन जेली मैंडेट के साथ आया है, क्यों आया है। इनका भी पूछे ना। ये हालात अगर खराब हुए हैं, अगर गंडापुर ने जज्बाती तकरीर की है तो इसलिए की है कि ये लोग इक़्तिदार के ऐवानों पर गलत तरीके से, जेली तरीके से काबिज हैं। तो हाथ ताली एक हाथ से नहीं बजती। कोई भी PTI में इतना ज़हनी मरीज नहीं है कि वो खामखा में जारहाना तकारीर करे। लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमें हर तरफ से जो है दीवार से लगाया जा रहा है। दीवार से लगाने के बाद अगर हम तकरीर भी ना करें तो और हम क्या करें? बहुत शुक्रिया। BSF साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर दीवार से लगाया जा रहा है, उसका रिएक्शन है, तकरीर भी ना करें तो हम फिर क्या करें? शहजाद, आप बताइएगा, आपको लगता है कि गुस्सा जो इतना था वो कहीं ना कहीं दरमियान में ये हुआ कि वो जो 22 अगस्त का जलसा कैंसिल हुआ, तनकीद भी बहुत हो रही थी और ज़्यादातर बराह रास्त इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा आ रहा था गंडापुर साहब, उसको कॉम्पेंसेट करने के चक्कर में, पार्टी को बताने के लिए कि जी मैं मौजूद हूँ, इस कन्फ्यूजन में हो गया, या जो भी था तयशुदा था, बाकायदा तयशुदा ये था जो भी किया गया गंडापुर साहब की तरफ से? नहीं शाहजेब, तयशुदा तो इस हद तक नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग हो भी तब भी आप एक छोटी मोटी बात करके निकल जाते हैं। लेकिन हो सकता है ये फ्रस्ट्रेशन हो उनकी, क्योंकि सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं, जो उनके मुखालफिन है वो तो असेंबली के फ्लोर पे भी कहते हैं कि जब हमारे साथ मीटिंग्स में आते हैं अच्छी अच्छी बातें करते हैं और फिर जब जलसे में जाते हैं तो तकरीरें करते हैं। यानी कि वो भी एक डाउट क्रिएट करते थे कि शायद इनकी जो सेटिंग है
वो हुई भी है। तो मैं पहले भी यही बात कर रहा था कि देखिए जो उन्होंने बात की वो गलत है, नहीं करनी चाहिए थी, उससे सियासी स्पेस कम होगी तहरीक इंसाफ के लिए। करना तो यहाँ पे ये चाहिए था, आपको अब इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई है, आप लाहौर में इजाजत लेते और आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को बढ़ाते। क्योंकि देखिए दो ही तरीके हैं ना सियासी जमात के पास, बल्कि एक ही तरीका है कि आपने बात करनी है और सियासत के जरिए रास्ता निकालना है। आप लड़के तो ये रास्ता नहीं निकाल सकते ना ऑल आउट जाकर, और अगर ऑल आउट जाना है तो फिर आप हुकूमत से मिन्नतें ना करें कि आप एनओसी दे दें, आप बगैर एनओसी की जलसे कर लें अगर लड़ाई आपने करनी है तो कल एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। कल असद कैसे साहब को जब हमने बताया कि अली अमीन गंडापुर ने ये तकरीर की है तो उन्होंने उस पर तबसरा नहीं किया, उन्होंने कहा मैंने सुनी नहीं है, मैंने पढ़ के भी बताया कि देखें ये बात कही और एक नहीं दो मरतबा, लेकिन उन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली। और जराए बता रहे हैं कि पीटीआई के अपने लोग बता रहे हैं कि कई लोग ये समझते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी थी जिससे आप अपनी स्पेस क्रिएट कर सकते थे, उसको आपने लूज किया है। लेकिन जो अभी बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, और आपने भी सवाल किया कि क्या हुकूमत ओवर रिएक्ट कर रही है। बिल्कुल ओवर रिएक्ट कर रही है हुकूमत। इस बात को जवाब बना के कि अगर अली अमीन गंडापुर या किसी और ने इंसाइटमेंट टू वायलेंस किया है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें, लेकिन उसको जवाब बनाकर पूरी पार्टी पे क्रैकडाउन करना, बैरिस्टर गौर को गिरफ्तार करना, शेर मरवत को गिरफ्तार करना, दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार करना, इसका वाकई कोई जवाब नहीं है। और इससे एक तो देखें नुकसान तो उल्टा होगा ही, बोल का ही हो रहा है ना, अगर तमाम सियासी जमातें इस माहौल में हैं। लेकिन आप ये भी सोचें ना, फिर अगर आप मजीद इनको पुश करेंगे तो जो हॉक्स है फिर वो सामने आएंगे तरीके इंसाफ के, फिर हमारे तरीके का ठीक है, क्योंकि जो तुम में से डिसेंट तकरीर करता है, जिसका लबो लहजा ठीक होता है, जब उसको भी गिरफ्तार होना है तो बेहतर ये है कि तकरीर करके गिरफ्तार हो जाओ। तो ये हुकूमत जो इस वक्त कर रही है, और इसकी आड़ में कि जलसा 7 बजे नहीं खत्म हुआ। शाहजेब मैंने मुनीम ने मुतादिद जलसे कवर किए, आज तक कोई ऐसी डेडलाइन नहीं होती कि 7 बजे लाइटें बंद हो जाएंगी, फलाना हो जाएगा, इसके बाद आप नहीं कर सकते। रूट्स बंद किए हुए थे आपने, आप उनको जलसा करने देते, जलसा करके अगर वो बैठ जाते, आप भी तनकीद करते हैं, हम भी तनकीद कर रहे होते कि धरने की बात तो नहीं भी थी, लेकिन अगर एक आध घंटा ऊपर नीचे हो गया, जो कि हो जाता है जलसों में, और वो भी हुकूमत उसकी एक वजह हुकूमत भी है ना उसकी, जब आप इतनी बंदिशें लगा देंगे, इतनी रुकावटें क्रिएट करेंगे, तो उसको जवाब बना करके आप अब गौहर साहब को भी गिरफ्तार कर लें, फला को भी कर दें, और इसमें इसके बाद आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जैसे 9 मई के बाद हुआ था। तो मेरे ख्याल से इससे तो हुकूमत का भी लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा, शायद वक्ती तौर पर कोई फायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने तज़किया सुना है। ये बड़ी अहम बात है कि इस एक तकरीर को बुनियाद बनाकर एक पूरी जमात पर क्रैकडाउन करना, ऐसे रहनुमा जिन्होंने कोई ऐसी इश्तियालंगेज़ बात भी नहीं की है, फिर कानूनी मामलात को इस्तेमाल करना। हालांकि हुकूमत ने खुद यकीनी बनाया कि इतनी रुकावटें डाली गई कि उससे जलसा भी लेट हुआ, पासदारी नहीं हुई। तो कानून का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि एक पूरी जमात पर एक दफ़ा फिर एक क्रैकडाउन शुरू किया जाए, ये हरगिज़ तौर पर नहीं होना चाहिए। ना ही ये 9 मई के बाद इसका कोई फ़ायदा हुआ, जिस तरीके से उन मामलात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और क्या हो रहा है वो हम आपके सामने तफसीलात रखेंगे ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे शराजी हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद है। शराजी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वैसे सैफ साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा उनका खुद रब्ता नहीं हो रहा है अली अमीन गंडापुर से। आपके पास क्या इत्तलात है इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से अली अमीन गंडापुर के भाई से हमारा राब्ता हुआ है और अली अमीन गंडापुर के साथ जो टीम मौजूद होती है उनसे भी हमारा राब्ता हुआ है। अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि अली अमीन गंडापुर को कोई गिरफ्तार नहीं किया गया और ये खबरें फेक हैं। इस हवाले से उन्होंने इन खबरों की तरदीद की है कि ये उनको किसी किस्म का कोई गिरफ्तार तो नहीं किया गया। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद के मुख्तलिफ रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की भी बातें चल रही हैं। ये अभी हम यहाँ पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में मौजूद थे, जहाँ MNAs भी इस हवाले से जिक्र कर रहे थे कि ऐसी भी कुछ बातें आ रही हैं। लेकिन मेरी अपोजिशन इत्तेहाद की बड़ी जमातों के सरबराहान से भी बात हुई है, अभी तक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई और इस हवाले से हमारा ऑफिशियल से और पुलिस जराये से भी राब्ता हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह को या किसी भी रहनुमा को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। बहुत शुक्रिया, अभी तक ये इत्तला सामने आ रही है। हमारे साथ सीनियर साहब बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, आपको लगता है कि एक वाक़े को, जो तकरीर थी गंडापुर साहब की, उसको इस्तेमाल करके पार्टी पर को फिर क्रैकडाउन का सामना करना पड़ेगा और क्या ये सस्टेनेबल होगा? कल जो कुछ हुआ, क्या एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई जो भी गंडापुर साहब की तरफ से तकरीर की गई? देखिए, एक तो हमें पहले तहरीके इंसाफ को समझना होगा कि तहरीके इंसाफ का हर लीडर जो है वो इमरान खान से खौफजदा है। लोग तो ये समझते हैं ना कि उनका रिलेशनशिप अपने लीडर से प्यार का है। मेरा नहीं ख्याल ये ऐसा है, क्योंकि इमरान खान सबको डांटते हैं और जो कोई उनसे इख्तलाफ करे या उनकी पॉलिसी से हट के चले
उसके साथ वो बड़ी सख्ती से पेश आते हैं। अमीन गंडापुर जब मोहसिन नकवी साहब से इनकी पहली मुलाकात हुई, उसके बाद उनको बहुत डांटा गया। और आपको पता है कि ये जिस दिन जलसा पोस्टपोन हुआ है, उस दिन खान साहब की बहन अलीमा खान ने उनकी जो क्लास ली और उसके बाद उनकी जो मीम्स बनाई गई कि उसमें उन्होंने वर्दी पहनी हुई है। बैरिस्टर गौहर ने, अली अमीन गंडापुर ने, उमर अयूब ने। तो प्रॉब्लम यह है कि ये जब पार्टियां इस तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे चली जाती हैं, यही होता है कि जब आप इंतहा पसंदी का एक रवैया अपना लेते हैं तो उससे कोई हटे तो उसको गद्दार समझा जाता है, उसको कहा जाता है कि आप तो एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। फिर क्या लोग करते हैं कि एक से एक बढ़ के गाली देता है, एक से एक बढ़ के अग्रेसिव जो है वो स्टांस लेता है। तो ये सब का यही हाल है कि ये अब उस पॉलिसी के स्टेज है कि खान की पॉलिसी से इख्तलाफ नहीं कर सकते, उसको ये मशवरा नहीं दे सकते कि जनाब ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड है, इससे तो नुकसान ही होगा। तो वो हो रहा है और वजह उसके पीछे यही है कि या तो इमरान खान अपनी पॉलिसी तब्दील करे, वो तो तब्दील कर नहीं रहे। वो तो आप ये देखें कि ये जितनी बातें हुई हैं जर्नलिस्टों के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, अपने सियासी मुखालफों के बारे में, ये तो वही रेपुटेशन है जो पीटीआई से यही नैरेटिव रहा है कि, और उससे कोई उन्होंने हट के बात नहीं की। और ये सब कुछ किया गया है इमरान खान को प्लीज करने के लिए। उन्हें इससे परवाह नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट नाराज होती है, साफी नाराज होते हैं, क्या असर पड़ेगा। इस वक्त तो पीटीआई की क़यादत में इस बात की दौड़ है कि इमरान खान को खुश कैसे रखना है, क्योंकि हमें जो ओहदे मिले हुए हैं वो इमरान खान की मर्जी से मिले हुए हैं, जिससे वो थोड़े से नाराज हो गए या उन्हें ये शक पड़ गया कि ये तो जनाब मेरी पॉलिसी से थोड़ा नरम जा रहा है, तो वो फारग हो जाएगा। ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ दुनिया भर की तारीख अगर आप देखें तो यही प्रॉब्लम होता है जब आप लीडर के सामने सच नहीं बोल सकते। आप एक लफ्ज आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। अब तहरीक इंसाफ की सोच बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि जी हम इस वक्त डिस्ट्रक्टिव हो गए हैं अपनी ओपोजिशन फोर्सेस के लिए, हमने 8 फरवरी के इलेक्शन में उनका काम तमाम कर दिया था, इलेक्शन हमसे छीना गया। और हम इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी डिस्ट्रक्टिव हैं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को इतना बैकफुट पर कभी किसी ने नहीं किया। बदलिया में तब्दीली आएगी, उसके बाद हमें हमारा मैंडेट भी वापस मिल जाएगा, ये जो पूरा सिस्टम निज़ाम बिठाया है इस्टेब्लिशमेंट ने ये खत्म हो जाएगा, तो हम दूसरों के लिए डिस्ट्रक्टिव हैं, हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं है। आप कह रहे हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड है अभी भी है? नहीं, देखें, गुजारिश है कि काश उनकी ये बातें दुरुस्त होती और पाकिस्तान में सिर्फ जमहूर जो है उसकी आवाज में सब कुछ तब्दीली हो जाती, तो फिर तो पीटीआई जो कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि वो बड़ी पॉपुलर पार्टी है और वो उसमें सबको तबाह करती है। लेकिन पाकिस्तान के हकायक, यहाँ एक हाइब्रिड रजीम है। यहाँ पे मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि मकबूलियत और कबूलियत का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपने कबूलियत वालों को खुश करके इक़्तिदार लेना है तो फिर तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है ना कि आप उनसे लड़ाई को बढ़ाते जा रहे हैं, आप उनसे जो है उनको एंटेगनाइज कर रहे हैं बजाय पुलिस करने के। एक तरफ आपकी ख्वाहिश है कि एस्टेब्लिशमेंट हमसे मुज़ाकरात करे, दूसरी तरफ आप उनको रोज थ्रेट देते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि वक्त के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि ये जो जलसे की इजाजत दी गई है, ये इसके मुख्तलिफ लोग तोजी देते हैं, लेकिन मेरी तोजी बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत ने अपनी स्टेबिलिटी कायम कर लिया है, इस वजह से उनको पहली बार ये इजाजत दी गई है। ये दरअसल उनको अब इससे खतरा नहीं रहा कि ये जलसा कर भी ले तो उनको कोई खतरा नहीं होगा। और अगर ये सिर्फ जलसा कर लेते तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा इनके लिए पॉजिटिव होता। जलसे की ये जुबान इस्तेमाल ना करते तो शायद फिर भी कभी एस्टेब्लिशमेंट से इनकी बात जो थी, जिस तरह से अंदरूने खाना तो बात हो रही है लेकिन डायरेक्ट कोई बात नहीं हो गई। तो ये इन्होंने ये करके, एक तो ये है कि सियासी तौर पर अच्छा नहीं किया क्योंकि सियासी जमातों से भी मुज़ाकरात करने हैं, आपने मुल्क के अंदर एक कंसेंसस भी डेवलप करना है और फिर आपने जिससे कुछ लेना है आप उसी को थ्रेट कर रहे हैं। तो ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है ना कि आप अपने बॉस को या अपने उस शख्स को जिससे आप डिमांड कर रहे हैं कि मेरे से मुज़ाकरात करो,
उसी को थ्रेट कर रहे हैं। मतलब तो मगर ये वाली जो बात है, ये भी हमें नजर आया कि जब गंडापुर साहब कहते हैं कि जब इनके आगे खड़े हो जाओ तो ये पांव पड़ जाते हैं। जिस तरीके से आजम सवाती को सुबह 7 बजे इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भेजा, वरना तो उनसे मिलने नहीं देते। अब आज इमरान खान साहब ने इस बात की तस्दीक दोबारा भी कर दी कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने पैगाम भेजा था मुझे जलसा मुलतवी करने के लिए कि खतरा मौजूद है। तो ये एक अगर CBM था भी तो उसको भी उन्होंने उसका मजाक ही उड़ाया, कहा कि जी ये एस्टैब्लिशमेंट ही बैकफुट पर थी। तो एक जब जलसे का ऐलान हुआ तो जो बैकफुट पर गए हैं उसको उस तरीके से तो ले रहे हैं कि दूसरी तरफ कमजोरी है, हमारी तरफ कमजोरी नहीं है। नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो ये है ना, देखिए हर चीज को अमली पैमाने पे नापना पड़ेगा ना। कि सवाल ये है कि वो जो चाहते थे, जिस तरह की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने बना ली, वो जिस तरह का निज़ाम लाना चाहते थे वो ले आए, जिस तरह की पार्लियामेंट वो चलाना चाहते थे वो चल पड़ी। वो जो PTI को जेलों में और जिस तरह रखना चाहते थे उन्होंने रखा हुआ है। तब्दीली क्या आई है? सवाए इसके कि राय आमा जो है वो उनके हक में नहीं है फिलहाल। लेकिन सवाल तो यह है कि उन्होंने जो सिस्टम जिसकी बुनियाद रखी वो चला दिया है, और अगर उनको IMF की किस्त भी मिल जाती है तो उसके बाद तो आप यूं समझे ना कि एक सिस्टम चल पड़ेगा। और फिर जो PTI को ये ख्याल है कि मुआशी अबतरी हो जाएगी, डिफॉल्ट हो जाएगा, जिसपे वो बैंक कर रहे हैं सारा, कि एक तरफ बाहर से जो है वो फंड नहीं मिलेंगे, मुआशी अबतरी होगी, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम होगा, तो उससे आप जो है वो फायदा हासिल कर लेंगे। तो वो हासिल होता हुआ नजर नहीं आया। गवर्नमेंट पहले से ज्यादा स्ट्रांग हुई है, पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज हुई है, एस्टेब्लिशमेंट का होल्ड पहले से मजबूत मुझे तो नजर आ रहा है। और जो PTI की जो अंदरूनी लड़ाइयां हैं उसने उन्हें कमजोर किया है। अग्रेसिव भड़कों से आप जो है वो तासुर तो कायम कर सकते हैं, लेकिन ये हकीकत तो नहीं है ना। वैसे मगर एक और उम्मीद, ज़ाहिर आप जो तज़किया दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि असल में जो सेटअप आया उसने अब अपने कदम जमा लिए हैं, मगर इमरान खान साहब का ये ख्याल है क्योंकि अभी ताज़ा बांग्लादेश में हुआ है कि उस तरफ मामलात बढ़ रहे हैं और पब्लिक इस तरीके से बाहर निकलेगी कि ये निज़ाम रह नहीं पाएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि बांग्लादेश से हमारा तकाबुल बनता नहीं। पहले तो बात यह है कि क्या बांग्लादेश में पहले तो इमरान खान साहब जो स्टूडेंट मूवमेंट थी वो उसके साथी बने हुए थे, ठीक है, कि भाई स्टूडेंट मूवमेंट के सपोर्टर है। अब सवाल यह है कि नतीजा क्या निकला है कि वहां तो फौज आ गई है और फौज का निजाम आ गया। तो पाकिस्तान में तो पहले ही फौज का सपोर्टेड निजाम है, तो वहां क्या नतीजा क्या निकला? यानी अवामी स्ट्रगल हुई, अवाम निकले और उन्होंने मुंतखब हुकूमत की बजाय फौज के हवाले कर दिया। तो ये कोई मिसाल अच्छी है कि जिसको फॉलो किया जाए पाकिस्तान में? और आपको लग रहा है कि ऐसा है नहीं माहौल कि अवाम निकले? क्योंकि जब PTI कॉल जलसे की दी तो निकल जाते हैं, वैसे अगर कोई प्रोटेस्ट की कॉल है तो उसमें अवाम नहीं निकल रहे हैं, मगर इमरान खान साहब को लगता है कि हालात इस तरफ जा रहे हैं कि जिसमें अवाम खुद निकलेंगे। नहीं, वो देखिएगा PTI का ये ख्याल तो दुरुस्त है कि वो बड़े पॉपुलर है, और 8 फरवरी के इलेक्शन से भी यही पता चलता है, और हम जब सोसाइटी में जाते हैं तब भी है। लेकिन दूसरी तरफ एक हार्ड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ की जो स्टेट है, ये जो रियासत है, इससे लड़ना भी कोई आसान नहीं है। अगर ये लड़ने वाली ही स्ट्रेटेजी होती तो 9 मई को कामयाब हो जाते। उस दिन तो इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, उस दिन तो वो बड़े पॉपुलर थे, उस दिन तो वो कॉल पे, उससे पहले सारी PTI ये कह रही थी कि जिस दिन इमरान खान कॉल देंगे पूरा पाकिस्तान निकल आएगा, और इसी वजह से वो 9 मई की कॉल दी गई थी। तो ठीक है, बहुत तबाही हो गई, हमले हो गए, लेकिन क्या हुकूमत बदल गई? क्या उस दिन बगावत कामयाब हो गई? क्या उस दिन सब कुछ बदल गया? नहीं बदला, बल्कि उससे PTI को नुकसान हुआ। अगर ये ना करते तो शायद इलेक्शन में और सीटें ले लेते। क्या इस हो सकता है उनकी हुकूमत आ जाती, हो सकता है 2-3 प्रोविंसेस में उनकी हुकूमत आ जाती। देखिए, जो एक पुरअमन सियासी जमहूरी जिद्दोजहद है, तारीख ने ये साबित किया है कि इसकी ये ज्यादा बेहतर होती है हमारे जैसी सोसाइटियों में। आप बगावत से दुनिया में जितने भी इनकलाब आए हैं, चाहे वो फ्रांस का इनकलाब हो, ईरान का इनकलाब हो, जो इनकलाब लाने की कोशिश कर रहा होता है
उसको फायदा नहीं पहुंचता, किसी और को फायदा पहुंच जाता है, जैसे बांग्लादेश में हुआ है। मगर वैसे साहब फिर आप इमरान खान साहब को भी करीब से जानते हैं, उनके पूरे करियर आपने देखा है। खान साहब एक स्मार्ट पॉलिटिशियन तो हैं, जिस तरीके से उनका राइज हुआ 2002 में अगर जनरल मुशर्रफ के करीब गए, फिर मुशर्रफ का डाउनफॉल हो रहा था तो हमें नजर आया कि वो नवाज शरीफ साहब के भी करीब आ गए, फिर जनरल पाशा, फिर जनरल जहीरुल इस्लाम, फिर जनरल बाजवा, जनरल राहील शरीफ, इस सबसे होते हुए वो इस स्टेज पर पहुंचे हैं। जनरल बाजवा पर इल्जाम लगा रहे थे हुकूमत गिराने का उसके बाद, मगर उनसे फिर ऐवान सदर में मुलाकातें भी कर रहे थे, उन्हें एक्सटेंशन देने को भी तैयार हो गए थे, एक आर्जी तोसी के लिए भी तैयार हो गए थे। तो स्मार्ट हैं, वो जानते हैं उनका फायदा कहाँ है, किसको कहाँ लालच देनी है, कैसे आगे बढ़ना है। ये क्या मेथड होगा कि वो क्या ब्लाइंड खेल रहे हैं फिर इस वक्त, या उन्हें कुछ ना कुछ दिख रहा है जिसकी वजह से ये बातें कर रहे हैं? ये देखें, इमरान खान स्मार्ट हैं, हीरो हैं सोसाइटी के, लेकिन सगेशियस और जो एक स्टेट्समैन होता है, एक जो ऐसा पॉलिटिशियन होता है जो जिसमें लचक होती है, वो बिल्कुल नहीं है वो। और मेरा ये ख्याल है कि इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद जेल चले जाना और इक़्तिदार से दूर हो जाना, अपनी हुई असम्बलियों को तोड़ देना, खुद ही हुकूमत से बाहर निकल जाना, खुद ही फौज से लड़ाई ले लेना, ये सारी वो गलतियां हैं जिनकी वो सजा भुगत रहे हैं। और ये ठीक है कि वो अब भी पॉपुलर हैं, लोगों की उनके साथ सिंपैथी है, लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि हम ये देख चुके हैं कि बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ कि जब भी वो इक़्तिदार में आए उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ शराइत तय करके आए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी जो पॉपुलर लीडर थी, 10 लाख का उनका मजमे ने इस्तकबाल किया था लाहौर में, और जब उनको 88 में हुकूमत मिली तो 3 वजीर एस्टेब्लिशमेंट ने अपने रखे और सदर भी अपना रखा। नवाज शरीफ साहब 1990 में जब आए तो 5 वजीर जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट में दिए और सदर भी अपना गुलाम इसहाक खान रखा। तो हमें देखो, अगर तो माजी से कुछ रहनुमाई मिलती है और माजी को अगर देख के ही कोई फैसला किया जा सकता है, तो ये हमारे पाकिस्तान की मिसालें हैं। वैसे मगर इस वक्त तो एक, क्योंकि इमरान खान साहब ने जलसा भी कैंसिल किया था, तो इस वक्त जो बात ना करने की का मसला है वो तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नहीं है वड़ाई साहब, क्योंकि इमरान खान साहब तो तैयार थे, वो खुश भी थे उस दिन 22 अगस्त के जलसे के बाद जब वो सहाफ़ियों से मिले और कहते हुकूमत की इस वक्त टांगे कांप रही है कि एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते के हवाले से, तो उन्होंने उनकी बात मानी, मगर आगे से सख्तियां और हो गई। तो इस वक्त जो सख्ती है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नहीं है। ये तो दुरुस्त है आप जो फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि कोई भी जो मूव होती है उसका देखना ये होता है कि गेन किससे हुआ है और लॉस कैसे हुआ है। उस वक्त ये लग रहा था कि इमरान खान ने ये गेन हासिल किया है कि उनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बहाल हो गए हैं, और जो है एस्टेब्लिशमेंट ने ये गेन लिया है कि भाई जलसा जो है वो पोस्टपोन हो गया है। लेकिन आज ये देखें कि एस्टेब्लिशमेंट ने जलसा तो पोस्टपोन कर लिया, लेकिन जो गेन इमरान खान समझते थे कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बहाल हो गए हैं, क्या वो उन्हें मिला? नहीं मिला। तो फिर इसका मतलब है कि वो तो एकतरफा गेन था एस्टेब्लिशमेंट का, जिसमें ये धोखे में आ गए कि ये जलसा पोस्टपोन करेंगे तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट से रवाबत बहाल हो जाएंगे। वो तो नहीं हुए, वो एस्टेब्लिशमेंट के रवैये में तो कोई तब्दीली नहीं आई और सख्तियां आ गई है। तो इसलिए फिर ये देखना पड़ता है ना कि जब एक वाकया गुजर जाता है उसके नताइज क्या निकले। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।